स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, देखिए कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि रूट्स के नेचर क्या होंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर कहता है इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है फाइंड देम, उन्हें फाइंड भी करके दिखाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और वो है आपके सामने 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं स्टूडेंट। नेचर का पता करने के लिए d निकालेंगे। तो d कैसे निकलेगा अब स्टूडेंट, यहां पर d निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, b² माइनस का 4ac। देखिए कितने आसानी से निकल जाएगा। जब d आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए तो वो रियल कहलाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव डी आता है या फिर 0 आता है तो वो रियल रूट्स कहलाते हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, x की वैल्यू को रूट्स बोला जाता है ना। स्क्वायर रूट वाला मत कनेक्ट कर लेना स्टूडेंट, है ना। ये रूट का मतलब होता है, इसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर कह सकते हो आप वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x को ही रूट्स बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रियल रूट्स कब होंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर वो रियल है तो फाइंड कैसे करेंगे, x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। अब जरा दिमाग लगाइए स्टूडेंट, अगर d की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती तो रूट के अंदर तो माइनस होता ही नहीं है ना। याद रखना ये जो आपके सामने निशान है इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और यहां पर जो रूट बोला जा रहा है उसका मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। रूट्स भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। नाउ फिलहाल मैंने कहा अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आती है 3, b की वैल्यू आती है -4√3 एंड c की वैल्यू आती है 4। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, d निकालेंगे सबसे पहले और वो होता है b² माइनस 4ac। सो दैट्स वाई यहां पर d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो देखो प्लस आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। माइनस का 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 इंटू 4 कितना होता है, 48 होता है। और 16 इंटू 3 कितना होता है, ये भी 48 होता है। तो 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर आया 0। 0 एक रियल रूट है और इक्वल भी है। इक्वल रूट कहते हैं ना, अगर 0 आ गया तो इक्वल भी कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, लिखेंगे सो द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यानी कि ये इक्वल रूट्स भी है। इक्वल रूट्स मतलब x की बराबर वैल्यूज आएंगी और रियल भी है। और अगर इक्वल रूट है तो अब हमें कहता है कि आप उन्हें फाइंड भी करो, फाइंड दैम, उन रूट्स को निकालो, यानी कि x की वैल्यू को निकालो। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस b दिखा हुआ है तो माइनस का b की वैल्यू कितनी होगी भाई, b की वैल्यू ये रही आपके सामने माइनस का 4√3, फिर उसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने, देखो यहाँ पर देखिए ये दे रखी है 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, इसे भी तो कैंसिल कर दीजिए। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 अपॉन √3। ये आपके सामने x की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन √3। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या 2√3 अपॉन में 3, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। x की वैल्यू आ चुकी है, 2 x की वैल्यू होगी, एक होगी x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 एंड दूसरी होगी आपके सामने x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। इक्वल रूट्स का मतलब x की 2 इक्वल वैल्यूज होंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।